हाँ भाई, कैसे हैं सब? सब बढ़िया सबके जीवन में? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? हाँ, तो आज जो चैप्टर है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एक चैप्टर है जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है, मुझे मालूम है, सबको अच्छा लगता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसका नाम है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेसिकली ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस बेसिकली पढ़ेंगे जो क्या करते हैं, पॉपुलेशन को डिक्रीज़ करते हैं। क्यों करना है डिक्रीज़? देखते तो जाओ। हाँ तो चलो आ जाओ। तो देख, इंडिया जो थी ना, सबसे पहली कंट्री थी टू इनिशिएट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, मतलब कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इन्होंने स्टार्ट किया था कब? 1951 में। लेकिन ये क्या दिक्कत क्या थी ना, ये लोग गांव-गांव तक बात नहीं पहुंचा पाए। हाँ, अब गांव-गांव में बात नहीं पहुंचा पाए तो बस पॉपुलेशन गांव में इतनी ज़्यादा है, मतलब मतलब जो एक फैमिली है उसमें 9-9 8-8 9-9 बच्चे होते हैं। अब जैसे एक बार मैं सच्ची बात बताऊँ, मैं ऐसे ही गया था गाँव में, तो मैंने उनसे पूछा कि पॉपुलेशन आपकी बहुत है, मतलब बच्चे आपके बहुत हैं? बोलते हैं क्या बताएं डॉक्टर साहब क्या बताएं, लाइट आती नहीं है। तो हम सोचते हैं यही सही। तो मतलब वहाँ उनके 8-8 9-9 बच्चे हैं। अब उसमें क्या होता है ना, एमपी में क्या होता है, मध्य प्रदेश की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो प्रोवाइड करती है अमाउंट, कुछ अमाउंट देती है, 16,000 कुछ 16,000 या 10,000 रुपीज़ कुछ देती है। क्यों देती है? जैसे मान लो गांव गांव में क्या होता है, जैसे किसी पेरेंट को प्रेगनेंसी हुई, ठीक है, अब उसको क्या हुआ, बच्चा हुआ, तो एक बच्चे का उसको 16,000 रुपये मिलता है। अब वो पता है 16,000 रुपये बच्चे की परवरिश को लिए दिया जाता है गांव के लोगों को, जब वो यहाँ पे सरकारी अस्पताल में डिलीवरी कराने आते हैं। लेकिन वो दारू वारू में उड़ा देते हैं जो लोग होते हैं, और बच्चे की जो हेल्थ होती है वो वहीं की वहीं रहती है। अब वो सब तो देखो दूसरी चीज़ है, अपन को रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का 1951 में इंडिया में मतलब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इनिशिएट किया था, सबसे पहले अपन ने किया था स्टार्ट। और अपनी पॉपुलेशन कितनी है? 1.3 मिलियन, याद रखना, 1.5 अरब, समझ रहे हो? सब कहते हैं कि हिंदुस्तानी जो लोग होते हैं वो शर्माते बहुत है। कहाँ शर्माते हो बे? 1.3 मिलियन अपनी मतलब अपनी क्या है पॉपुलेशन है, 1.3 मिलियन। चलो वो सब तो ठीक है। अब 1970 में, 1970 में ऐसे बहुत से स्लोगन दिए गए। स्लोगन क्यों दिए गए? ताकि लोग थोड़े से क्या हो, जागरूक हों कि भैया रिप्रोडक्शन ज़्यादा नहीं करना, प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं करना है। पता चले प्रोडक्शन हाउस बन गया है तो बस फिर ऐसे बहुत सारे वो आए, जैसे 2 या 3 बस। अच्छा, सेकंड आफ्टर 3 इयर्स, मतलब अगर आपको दूसरा बच्चा करना है तो 3 साल के बाद। अब ये चीज़ क्यों करी गई ना, क्या होता है ना कि जो पेरेंट्स होते हैं वो 8-8 9-9 बच्चे कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो बच्चा पहला होता है उसकी परवरिश सही से नहीं हो पाती, तो उसको क्या हो, बहुत सारे डिसीजेस से वो अफेक्टेड हो सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा रूल निकाला कि जब मतलब कोई भी सेकंड बेबी जब आप करोगे तो आफ्टर 3 इयर्स, मतलब ताकि जो पहला बेबी है उसकी सही से क्या हो जाए, परवरिश हो जाए। अच्छा, वो सब तो स्लोगन थे। ये आप एनसीईआरटी में देखना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। 1970 में स्लोगन दिए 2 या 3 बस। 1980 में दिए सन और डॉटर, 2 विल डू, मतलब सन और डॉटर, सिर्फ 2 ही लोग होने चाहिए। अच्छा, फिर छोटा परिवार सुखी परिवार, ये सब क्या थे, स्लोगन थे। हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें क्या किससे मतलब है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से। अब ऐसे कौन कौन से गर्भ निरोधक उपाय हैं जिनको इस्तेमाल करते हैं, तो आ जाओ। तो देख, मेन लेक्चर अपना यहीं से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से। हाँ, और इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा, मैं ये आपको लिख के दे सकता हूँ। पूरा इन डिटेल अपन चलेंगे, ऊपर से नीचे हर जगह तक। अब सुन, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होता है, देख, मेथड विच प्रिवेंट अनवांटेड बर्थ या फिर क्या, प्रेगनेंसी। मतलब कोई भी, हमें जैसे मान लो फ्लो में क्या हुआ, आपका भी मूड था उनका भी मूड था, माहौल बन गया, माहौल पूरा सेट भी हो गया और प्रेगनेंसी हो गई। आपने क्या, कोई भी बैरियर मेथड उपयोग किया नहीं। अब बैरियर मेथड आपने उपयोग नहीं किया, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल लेके बात कर रहा हूँ। हाँ, तो कोई बैरियर मेथड आपने उपयोग किया नहीं तो क्या हुआ, अनवांटेड बर्थ, मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई। वो आपको चाहिए नहीं थी, बस प्लेजर के लिए आपने किया था, लेकिन क्या हुआ, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब देख, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है, देख, इसमें सबसे पहले आते हैं केमिकल मेथड, फिर क्या होंगे, बैरियर मेथड, ये सब चीज़ें हैं, देखते जाओ। सबसे पहले क्या है, केमिकल मेथड। केमिकल्स, अब कुछ क्या होते हैं ना, ऐसे केमिकल्स होते हैं, क्या केमिकल, देखते जाओ। देख, केमिकल मेथड में सबसे पहला क्या है, इसमें देख कुछ स्पर्मिसाइडल एजेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, स्पर्मिसाइडल एजेंट्स। ये क्या करते हैं, जो हमारा स्पर्मेटोजोआ है, जो हमारी क्या है, स्पर्म है, स्पर्म, ये जो हमारी स्पर्म है, ये क्या कर देंगे, इसका ऑक्सीजन अपटेक जो है, इसका क्या है, ऑक्सीजन अपटेक, उसको बंद कर देंगे। जिससे क्या होगा, वो इनएक्टिव हो जाएगी, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जो उसका जो मोशन होगा वो धीमे हो जाएगा, निपट जाएगी। तो ये कुछ केमिकल मेथड्स होते हैं। इसके जैसे एग्जांपल्स की मैं बात करूँ तो देख, एग्जांपल्स कौन कौन है इसमें।
हमने बता तो दिया केमिकल मेथड। अब इसका एग्जांपल तो सुनो, जैसे कि सबसे पहला है वेजाइनल फोम। क्या है ये? वेजाइनल फोम। अच्छा, वेजाइनल फोम मतलब अरे कुछ नहीं, सुनते तो जाओ। और कुछ एक तो पता क्रीम आती है, क्रीम या फिर कह लो जेली, जेली जैसी क्रीम। ये क्या, देख ये क्या करते हैं, वेजाइनल फोम क्या होती है, टुडे नाम से आती है। किस नाम से आती है? टुडे मतलब आज। हाँ, इसको क्या करता है, वेजाइना पे लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है। स्पर्म की मोटिलिटी कैसे कम होगी? बिफोर द इंटरकोर्स, बिफोर द coitus, what the male partner do, it takes this today vaginal foam and cover this cream on the vagina. So during the coitus, the sperm which is ejaculate, if we say that ejaculated sperm रिलीजेस इट्स मोटिलिटी मीन्स क्या है, देख कुछ नहीं है। मैं यार थोड़ा हिंदी में नहीं बोल सकता क्योंकि मैं भी घर ही में रहता हूँ, अगर इतना सब कुछ सुनेंगे तो मुझे भी बाहर निकाल देंगे। तो देख, ऑक्सीजन का अपटेक क्या कर देंगे, स्पर्मेटोजोआ से बंद कर देंगे, जिससे क्या होगा, स्पर्म की मोटिलिटी खत्म हो जाएगी और वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। फिर एक क्रीम और जेली आती है, इसका नाम क्या है, निम 76। इसको क्या किया जाता है, जो पेनिस होता है, पेनिस होती है, उस पर क्या किया जाता है, निम 76 की जो क्रीम है उसको उससे कवर कर लिया जाता है। क्यों कवर करना है? जिससे क्या होगा, ड्यूरिंग मान लो कि इजैकुलेशन हो गया, मतलब इजैकुलेशन हो गया तो स्पर्म की मोटिलिटी वो कम कर देंगे, वही ऑक्सीजन अपटेक को घटा देंगे, जिससे क्या होगा, स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाएगी। अब क्वेश्चन जो पूछता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, और कैसे पूछेगा सुन, क्वेश्चन पूछेगा कि ये बने कहाँ थे, मतलब इनकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई, इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही हुई है, कहाँ पे हुई है, इसलिए तो इससे क्वेश्चन पूछा गया, इंडिया में हुई है ना। हाँ तो सुनो, तो लाला इससे क्वेश्चन पूछा गया, इसको दिमाग में रख लेना कि जो केमिकल मेथड्स की जो स्पर्मिसाइडल एजेंट्स होते थे ना, वेजाइनल फोम और क्रीम जेली टुडे निम 76 से जो बिकते थे मार्केट में, वो कहाँ बने थे, दिल्ली में बने थे। दिल्ली में कहाँ? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एलाइड साइंस मैन्युफैक्चर ने इसको मैन्युफैक्चर किया था। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एलाइड साइंस ने इसको मैन्युफैक्चर किया था। कहाँ पे? दिल्ली में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है तो थोड़ा सा दिमाग में याद रखना, ठीक। केमिकल मेथड्स ये थे। अब सुन, जैसे मान लो किसी को डिटेल जाना है, कि डिटेल में कैसे जाना है, कि हाँ ठीक है आपने बता दिया ये टुडे है, निम 76 है, इनको हम कोइटस के समय लगा लेंगे वेजाइना पे और पेनिस पे, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन अपटेक कम हो जाएगी स्पर्मेटोजोआ की। इसका कंपोजिशन क्या होता है, मतलब कोई होंगे, मैं जानता हूँ कोई होंगे, कि इसका कंपोजिशन तो बता दो, कि हमें अगर किसी को प्रिस्क्राइब करनी हो तो हम बता देंगे कि उसमें ये होगा तो उसमें देख कंटेंट क्या होगा। जैसे कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे कि जिंक सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट, बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सब क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं हमारी जो छोटी सी प्यारी सी स्पर्म निकली थी ना ड्यूरिंग इजैकुलेशन, उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसलिए तो इनको बोला स्पर्मिसाइडल एजेंट्स। तो ये हमारे क्या है, केमिकल मेथड। इसके बाद हम पढ़ेंगे बैरियर मेथड। वो तो सुन, बैरियर मेथड में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, ऐसे बहुत से मेल्स और फीमेल्स के लिए बैरियर्स आते हैं, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, मैं स्लाइड चला दूंगा। बैरियर्स आते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्या होता है, ओवम और स्पर्म प्रिवेंट होते हैं, फिजिकली वो नहीं मीट कर पाते। अच्छा, वो फिजिकली क्या करें, मीट नहीं कर पाएंगे। देख, जैसे मेल्स के लिए होते हैं, देख मेल्स के लिए क्या होते हैं ना, कहाँ गया, हाँ मेल्स के लिए होते हैं कॉन्डम्स। ये तो सुनना तो होगा ही सबने नाम, हाँ वो पीके में जिसने बताया था। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्डम, तो बस वहीं से समझ लेना क्या है। जैसे मेल्स के लिए क्या होते हैं, फॉर मेल, अब ये अपन ने CONDOM, स्पेलिंग तो याद ही रहती है, हाँ। तो ये क्या होते हैं, बैरियर्स होते हैं। ये अच्छा, ये किससे बने हुए रहते हैं, थिन रबर, लेटेक्स की शीट होती है, उससे मतलब कंपोजिशन दे रहा हूँ मैं, उसका कंपोजिशन है क्या, थिन रबर से बने हुए रहते हैं। अच्छा, ये इसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, पेनिस पे कवर कर दिया जाता है इन मेल, नहीं तो तुम कहीं और करने लगे। या फिर क्या होता है, ये फीमेल्स के लिए जो आता है उसमें क्या होता है, वेजाइना और सर्विक्स होती है, उसको कवर कर दिया जाता है, ये मतलब इसी से CONDOM से। अच्छा, जस्ट बिफोर कोइटस के जस्ट मतलब इंटरकोर्स के जस्ट पहले, सो डेट दी, जिससे क्या होगा, जो इजैकुलेटेड सीमन है वो एंटर नहीं करेगी किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। अच्छा, अब सुन, मेल के लिए हमने बता दिया, फीमेल के लिए भी यही होते हैं। हाँ, अब सुन, मेल की जो पॉपुलर वैरायटी बोलूँ या फिर ब्रांड बोल दो, वो है कौन, निरोध। अच्छा,
ये तो पता सरकारी अस्पताल में फ्री में बाहर लगे रहते हैं। अब भाई देखने मत चले जाना कोई सरकारी अस्पताल में कि हाँ देखें तो जाके कहाँ लगे हैं वो, हम भी एक आध उठा लाएंगे। हाँ अभी कोरोना चल रहा है तो देखने मत चले जाना। ये सरकारी अस्पताल में बाहर लगे रहते हैं, वहाँ से जिन लोगों को चाहिए रहते हैं वो लेके चले जाते हैं। अब सुन, इनका मेन यूज़ क्या है वो तो हमने बता दिया कि बैरियर है, अनप्रोटेक्टेड वो मतलब वही अनप्रोटेक्टेड जो हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड बर्थ नहीं होगी, अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन इसका जो मेन फंक्शन है वो है STD। इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, अभी तो सिर्फ सुन लो। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिसीजेज होते हैं वो ये नहीं करने देगा। कौन? CONDOM, कॉन्डम नहीं करने देगा। क्या? जितने भी जो STDs होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, जेनिटल हर्पीस हुआ, HIV हुआ, सिफिलिसिस हुआ, ट्रिपोडोमा पैलिडियम से जो होता है, इन सबको ये क्या करेगा? रोक देगा। तो इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मान लो मल्टीपल पार्टनर्स हैं किसी के, अनवांटेड वो कोइटस कर रहा है हर किसी से, तो उसको ये CONDOM होना उसके लिए अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि यदि वो बिना बैरियर के इस्तेमाल के अगर कोइटस करके आता है तो उसको STD होने के चांसेस हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। इनका मेन जो वो है मतलब मेन पॉजिटिव फीडबैक यही है कि ये STD को रोकते हैं। और ये किससे बने हुए रहते हैं? थिन लेटेक्स से बने हुए रहते हैं। लेटेक्स की शीट याद रखना, कहीं क्या पता पूछ ले भाई। अच्छा अब सुन, एक मिनट और सुन, हमने अभी केमिकल मेथड पढ़े थे ना। हाँ, तो केमिकल मेथड का फेलियर रेट तो सुनो तुम लोग। मतलब इसका फेलियर रेट भी होता है। मान लो तुमने तो लगा लिया, मतलब किसी ने लगा लिया ये जेली क्रीम, जेली फोम और मतलब उसने कोइटस भी कर लिया, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी हो जाती है, तो इसका फेलियर रेट कितना होता है? 30%। अच्छा, मतलब 30% ये क्या होता है? फेल हो जाता है। 70% क्या है? पॉजिटिव है। 30% क्या है? नेगेटिव है। मतलब फेलियर रेट है इसका कितना? 30%। फिर बैरियर मेथड में क्या होता है? हमने बताया मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए होते हैं। हाँ, अब सुन अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सुनो। अब यहाँ से पता थोड़े से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं मैं वो उठा रहा हूँ। आपको अगर आ गए तो बहुत बढ़िया चीज़ है, नहीं आया तो अपन देखते जाओ। तो सुन भैया, यहाँ से थोड़े से क्वेश्चन आए हुए हैं तो दिमाग थोड़ा सा बस सुनना ही है अपने को। देख, मार्केटिंग फॉर CONDOM इन इंडिया स्टार्टेड इन 1969। 1969 में बैरियर मेथड की स्टार्टिंग हुई थी। कब? मार्केटिंग की। मतलब वो आपने देखा तो होगा ही यार, ऐड में आते हैं। कौन आते हैं? अब सब लोग जानते हैं। वो ऐड करती ना सनी लियोनी जी, उसमें वो आती हैं। ओह, अब मैं क्या बताऊं। फिर सुन, मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रासेप्टिव यूज वर्ल्ड वाइड में कौन सा है? COND में बैरियर मेथड का इस्तेमाल किया जाता है वर्ल्ड वाइड में। परंतु इंडिया में जो मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रासेप्टिव है वो क्या है? स्टेरिलाइजेशन। सीधे क्या करा लेते हैं? स्टेरिलाइजेशन। अब उसका भी फ़ायदा है। कैसे फ़ायदा है? सुन मेरी बात तो सुन। हम इंडियन लोग क्या होते हैं, मतलब कह लो जुगाड़ू होते हैं। तो स्टेरिलाइजेशन में कौन? ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स के लिए, वेसेक्टोमी मेल्स के लिए। अब इसमें देख क्या होता है ना, कराने वाले को 1500 और ले जाने वाले को 700-700 रुपये मिलते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। वेसेक्टोमी जैसे मेल की जो वेसेक्टोमी होती है ना स्टेरिलाइजेशन की, तो इसको जो ले जाएगा उसको 700-700 रुपये मिलेंगे और जो कराएगा उसको 1500 रुपये मिलेंगे। तो इंडियंस इसलिए क्या कराते हैं? स्टेरिलाइजेशन कराते हैं। मजाक नहीं कर रहा, सही में। अच्छा अब सुन, ये सब तो ठीक है, मजाक की बात हो गई। हमने बैरियर मेथड पढ़े कौन से? CONDOM वाले। इसमें मेल के लिए भी थे, फीमेल के लिए भी थे। हमने बताया इसका मेन चीज़ क्या थी कि ये STD को रोकता था, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीजेस थे उनको रोक देता था, और जो अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड बर्थ है उसको रोक देगा। अब सुन, बैरियर मेथड में जो मेन चीज़ है वो क्या है कि फीमेल्स के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं। फीमेल्स वो स्लाइड में चला दूंगा, उसकी आप बिल्कुल चिंता मत करना। फीमेल्स के लिए, मेल के लिए तो मैंने बता दी CONDOM होते हैं। हाँ, फीमेल्स के लिए बैरियर मेथड में किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऐसे पता बहुत से क्या होते हैं, कैप्स होते हैं। कैप्स सर्वाइकल कैप्स। अच्छा, सर्वाइकल कैप्स हुआ, वॉल्ट्स हुए, डाइफाग्राम्स हुए, ये इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। वो सब देखने को मिलेगा। अब सुन, फेलियर रेट पे आते हैं। मेन चीज़ क्या है? फेलियर रेट। अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको फेलियर तो नहीं है। पता चले आपने तो कर दिया आके और पता चले अगले दिन पता चले भैया प्रेगनेंसी हो गई, तो उस फेलियर रेट ज़रूरी है। फेलियर रेट देखो, फेलियर कैसे होगा? जैसे अगर आपने इसका इस्तेमाल किया CONDOM फॉर मेल की मैं बात कर रहा हूँ, और आपने ज़्यादा ही कर दिया, समझ रहे हो? ज़्यादा ही कर दिया, मतलब जो CONDOM था हमारा बैरियर मेथड था, उसमें क्या हुआ? वो फट गया।
तो जो हमारा वो सीमन था जिसमें स्पर्म थी वो क्या होंगे, चले जाएंगे, इजैकुलेट हो जाएंगे। कहाँ से? CONDOM बैरियर मेथड से भी। तो क्या होगा, वो फर्टिलाइजेशन कर देंगे ओवम, क्योंकि हमने पता था 2 से ढाई दिन, मतलब 2 से ढाई दिन तक अप्रॉक्सीमेटली जो सीमन है, मतलब बेसिकली जो स्पर्म है वो जिंदा रहती है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर। अच्छा, तो मान लो उसी दिन अगर ओव्यूलेशन हो गया होगा, उसके एक दिन बाद भी अगर ओव्यूलेशन होगा तो वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब फेलियर रेट की बात करें तो मेल के लिए अगर मैं बात करूं, मेल CONDOM के लिए मेल CONDOM के लिए, समझ रहे हो ना? हाँ, तो मेल CONDOM की अगर मैं बात करूं तो ये फेलियर रेट होता है 10 से 14%। अच्छा, और फीमेल के लिए अगर बात करें तो फीमेल CONDOM के लिए 5 से 15%। क्या है ये फेलियर रेट? इनको थोड़ा सा दिमाग में रखना, ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बस आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। अब सुन, अब इसके बाद है इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस। इसके मैं जहाँ तक है मैं 2 से 3 वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि एक मैं अगर कर दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं 2 से 3 बनाऊंगा। इसके बाद अपन लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस, फिर उसके बाद हार्मोनल मेथड्स हैं, फिर देखते हैं, नहीं तो अगला वीडियो डालेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अभी तो थर्ड पे आओ। तो भाई इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस ये क्या होते हैं? देख, इनको हम कॉमनली बोलते हैं IUCD, इंट्रायूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, क्योंकि हमें अनवांटेड प्रेगनेंसी को बचाना है, अनवांटेड बर्थ को रोकना है। तो इसमें क्या होता है, कुछ इसके डॉक्टर्स भी होते हैं या फिर कुछ एक्सपर्ट नर्सेज होती हैं, वो क्या करती हैं, ये जो IUD है, इंट्रायूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, इसको इम्प्लांट कर देती हैं। कहाँ? यूट्रस में, मतलब कार्ड पे रख देती हैं, यूट्रस में रख देती हैं। अब ये इतना आसान तो होता नहीं है, नहीं तो सब लोग नहीं कर लेते। हाँ, तो देख, सबसे पहले इसके अपन थोड़ा सा इसके पास्ट में चलें, इंट्रायूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के। तो सबसे पहली जो इंट्रायूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस थी, हाँ, उसको यूज़ किया था, ये जो है यूज़ किया गया था ग्रेफनबर्ग के थ्रू। किसके थ्रू? ग्रेफनबर्ग। अच्छा, किसके थ्रू किया गया था? ग्रेफनबर्ग के थ्रू इसका इस्तेमाल किया गया था। ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस थी, इंट्रायूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये सिल्वर की बनी हुई रही। किसकी? AG, मतलब AG समझ गए ना, सिल्वर से बनी हुई थी। तो अब अगर तुम दिमाग लगाओ कि अगर सिल्वर की ये लोग लगाएंगे, अभी चांदी का भाव कितना चल रहा है, 50-60 तो हज़ार हो गई, तो अगर सिल्वर का लगाओगे तो कितना नुकसान होगा। तो सबसे पहले इन्होंने टेस्टिंग के लिए किसकी लगाई थी? सिल्वर की लगाई थी, IUCD। लेकिन अब किसकी लगाई जाती है? अब कॉपर मेड, मतलब कॉपर की बनी हुई IUCD होती हैं। क्या होती है? इंट्रायूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। किसकी बनी हुई? कॉपर की बनी हुई। अच्छा, कॉपर मेड IUCD का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं वो इम्प्लांट करते हैं, बहुत आसानी से इम्प्लांट हो जाती है। अब सुन, इंट्रायूट्रिन डिवाइसेज जो हैं अवेलेबल होती हैं 3 जनरेशन के हिसाब से। कैसे 3 जनरेशन? देख, प्राइमरी जनरेशन, सेकेंडरी जनरेशन, टर्शरी जनरेशन। ये क्या है? देखते जाओ, इसमें बहुत मज़ा आएगा। प्राइमरी जनरेशन में क्या होता था, मतलब पहले की बात चल रही है, इसमें नॉन मेडिकेटेड IUDs का इस्तेमाल कर देते हैं। ये क्या करते थे, देखो, कोई भी IUCD क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ, कोई भी इंट्रायूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जब ये डालते हैं, इंट्रायूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में बाबा बोल रहा हूँ, ये है क्या? देख, ऐसा दिखता है, T शेप का। अच्छा, T शेप की ऐसी वो होती है कॉपर से, मतलब T शेप की एक वो वायर होगी जिस पे कॉपर लपटा होगा। कॉपर क्या होगा? लपेटा हुआ रहेगा, बहुत सारे कॉपर्स के वायर्स लपेटे होंगे। अब ऐसा नहीं कि वो अंदर जाए तो बॉडी में कहीं ब्लड लिखवा दे, ऐसा नहीं होता। तो नॉर्मल कॉपर वायर नहीं होता, वो थोड़ा अलग होता है कॉपर वायर। उसको क्या कर दिया जाता है? इम्प्लांट कर देते हैं। किसमें? यूट्रस में। अब यूट्रस में जैसे ही इन लोगों ने इम्प्लांट कर दिया तो ये क्या करेगा, जो फेगोसाइटोसिस है, फेगोसाइटोसिस मतलब कि स्पर्म जैसे मान लो अगर आ गया तो उसका फेगोसाइटोसिस करा देगा। वो जैसे ही स्पर्म कॉपर से टच होगी, IUCD से, कॉपर T से जैसे ही वो टच होगी, वो क्या हो जाएगी? मर जाएगी। मतलब उसकी मोटिलिटी ख़त्म हो जाएगी, उसके पास ताकत नहीं बचेगी समझ, क्षमता नहीं बचेगी कि वो फेलोपियन ट्यूब तक जाके ओवम को फर्टिलाइज कर सके। समझे? नहीं समझे? तो आओ, फर्स्ट जनरेशन की हम बात कर रहे थे। यहाँ से पता एक क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछ भी सकते हैं, इस साल भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देख, मैंने क्या किया, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन IUCDs में इसको तोड़ दिया। अब देख, फर्स्ट जनरेशन मतलब जो पहले इस्तेमाल की जाती थी, सबसे पहले क्या किसका इस्तेमाल करते थे? लिपीज़ लूप। ये क्या है? अरे कोई खिलौना नहीं है ये क्या है? लिपीज़ लूप। इसका इस्तेमाल करते थे इंट्रायूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। मतलब ड्यूरिंग कोइटस ये लिपीज़ लूप लगा दिया जाता था। कहाँ पे? यूट्रस तक। मतलब ये नॉर्मली फीमेल्स लगा लेती थी, इसमें बेरियम सल्फेट की कोटिंग होती थी। अच्छा, ये क्या करता था? फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, मतलब स्पर्म को किल कर देगा। फिर सेकंड जनरेशन IUCDs में क्या हुआ, कुछ ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आ गए जो क्या करते थे? कॉपर को रिलीज़ करते थे।
मैंने बताया कॉपर वायर से भी बनी रहती थी, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलो 375, ये सब भैया एग्जाम्पल हैं। नहीं अच्छा ये सब क्या है, ये ब्रांड्स हैं, समझ रहे हो, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलो 375, ये सब क्या ब्रांड्स हैं। ये क्या करते हैं, कॉपर को रिलीज़ करते हैं। अब वही क्या करेंगे, कॉपर को रिलीज़ करेंगे तो फैगोसाइटोसिस हो जाएगी स्पर्म की। फिर थर्ड जनरेशन IUCD है, इंटर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, थर्ड जनरेशन, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, सबसे बढ़िया लगती है मुझे ये हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। कैसी, हार्मोन रिलीजिंग। इससे नीट में क्वेश्चन भी पूछा गया है, आप लोग देख लेना, नीट में क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको थोड़ा सा दिमाग में याद रखना। हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इसके एग्जाम्पल ये पूछा गया था एग्जाम्पल में, LNG-20 लीवोनर्गेस्ट्रॉल, ये अभी क्या बोल दिया मैंने, अभी आगे आएगा, लीवोनर्गेस्ट्रॉल 20, या फिर क्या प्रोजेस्ट्रेस, ये क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज़ करते हैं। अब कौन सा हार्मोन करेंगे ये मत पूछना, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्यों करेंगे प्रोजेस्टेरोन को रिलीज़, ताकि ओव्यूलेशन ही ना हो। अगर ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, सुनना मेरी बात, अगर ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो क्या कोई दिक्कत है, तुम तो फिर बेधड़क करो जितना तुम्हें करना है। हाँ बस ये LNG-20 को एक बार इम्प्लांट करना रहता है, फिर आप 5 साल के लिए फ्री हो गए। 5 साल तक आप जो करना चाहो कर सकते हो, कोई मतलब कोई रिस्क नहीं है इसका, क्योंकि ये क्या है, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेरिन डिवाइस है। थर्ड जनरेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया तो बार बार बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। अब इसके बाद पता हार्मोनल मेथड है, हार्मोनल मेथड, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हार्मोन्स का इस्तेमाल करेंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बस पढ़ाई करते रहो, और ये अपना पहला पार्ट है, इसके बाद 2 पार्ट और मैं लाने का सोच रहा हूँ। तो बस पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर मज़ा आया हो तो बताना ज़रूर, नहीं तो कोई बात ही नहीं।